आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 का चैप्टर 5 है, जिसे हम नर्सिंग स्किल्स या वाइटल साइंस बोलते हैं। हमारे पास ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, हमारे पास आ जाता है वाइटल साइंस। अब हमारे पास ये MCQs बनता है कि जो वाइटल साइंस हैं, वाइटल साइंस आर द डैश डैश साइंस ऑफ लाइफ। मतलब जो वाइटल साइंस होती हैं वो एक सिग्नल होती हैं लाइफ का, और उसको ये एक हमें वे प्रोवाइड करती हैं बाहर से। जो साइंस होती हैं उनको इंस्पेक्ट करके, उनको परसीव करके फिर हमें पता चलता है कि हमारे जो इंटरनल फंक्शनिंग ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं, और इनको दूसरा नाम देते हैं हम कार्डिनल साइंस। अब ये वाइटल साइंस हैं, इनको याद करने का जो मेथड है वो है TPR-BP। बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और उसके बाद पेन। अब हमारे पास आ जाता है बॉडी टेम्परेचर। Body temperature is the balance between heat produced in the body and heat lost from the body। अब बॉडी टेम्परेचर जो होता है ये एक बैलेंस होता है, सही है, किसके अंदर? हीट जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही हो और जो हीट हमारी बॉडी लॉस कर रही हो बॉडी से, उसके बीच में एक बैलेंस होता है। और बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हम मेजर करते हैं हीट के यूनिट्स में, जिन्हें हम डिग्रीज बोलते हैं। अब ये हमारे पास आता है कि बॉडी टेम्परेचर रेज कैसे होता है, सही है, जब ब्लड वेसल्स जो होती हैं डायलेट हो जाती हैं, मतलब उनसे जो फ्लो होता है ब्लड का इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो हीट होती है वो लॉस होती है किस में? एनवायरनमेंट में। स्वीट ग्लैंड्स की हेल्प से जो है फ्लूइड सीक्रेट होता है और वो एवापोरेट होता है, हीट लॉस होती है बॉडी से, और उसके नतीजे में जो है हीट एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है और जो हमारी बॉडी होती है वो नॉर्मल फील करती है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉडी टेम्परेचर फॉल कैसे होता है, जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट करती हैं और उसके अलावा हीट कंजर्व हो जाती है। स्वीट ग्लैंड जो है फ्लड या स्वीट सीक्रेट नहीं करते और इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मसल्स में, जिसे हम शिवरिंग बोलते हैं, और उसके नतीजे में जो है हीट हमारी बॉडी के अंदर रहती है और मेंटेन हो जाती है। और उसके बाद मैकेनिज़म्स आ जाते हैं जो जिनकी वजह से हीट लॉस या गेन होती है। थर्मो रेगुलेशन मीन्स हीट को बोलते हैं, रेगुलेशन मीन्स मेंटेन करना। हीट बॉडी के अंदर 4 ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से वो लॉस या गेन होती है। एक पहला प्रोसेस हमारे पास आ जाता है कंडक्शन। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है लूजिंग थ्रू हीट फिज़िकल कांटेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब हीट को लूज़ करना थ्रू फिज़िकल कांटेक्ट, मतलब टच में आके किसी ऑब्जेक्ट से हीट को लॉस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चेयर देखें हम, बाहर धूप में पड़ी रही हो और उसको उठा के हम रूम में रखें और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो, जब हम उस पर बैठेंगे तो जो हीट होगी, मतलब चेयर से हमारी बॉडी की तरफ कंडक्ट होनी शुरू हो जाएगी, मतलब फ़िज़िकल कांटेक्ट होगा हमारा चेयर के साथ। और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एक ऐसा मेथड है हीट को लॉस करने का, उसमें 2 कंपोनेंट पार्टिसिपेट होते हैं, एक एयर और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फ़ैन है, अगर फ़ैन का यूज़ करें हम, तो जो फ़ैन से हम कूल फील करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एयर हो जाता है। और उसके अलावा रेडिएशन आ जाती है। रेडिएशन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, उसके अंदर कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे इंफ्रारेड होती हैं, सन से ट्रांसफ़र होती हैं अर्थ की तरफ। और एवापोरेशन, एवापोरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है हीट को लॉस करने का, जो कन्वर्जन ऑफ वाटर टू गैस मीन्स वेपर्स फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट हो, वाटर वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर एवापोरेट हो जाता है।
और इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारी बॉडी का स्वीट, जैसे स्वीट बनता है और एवापोरेट हो जाता है। और उसके अलावा इधर भी 2 MCQs बन रहे हैं। द प्राइमरी हीट लॉस प्रोसेस फॉर aqua enthusiasts इज कन्वेक्शन। और दूसरा MCQs बनता है हमारे पास, इन एन आउटडोर पूल ऑन हॉट डे डैश विल आल्सो प्ले अ प्राइमरी रोल इन हीट लॉस एवापोरेशन। अब ये प्रोसेस है, देखो फैन से एयर आएगी तो यहाँ पे मेथड है या मीडियम है एयर, और अगर सन से रेडिएशंस आएंगी तो इंफ्रारेड, ये जो मीडियम होगा इसको किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं होगी। और दूसरा, अगर हमारी बॉडी के स्वीट आ रहा है तो वो स्वीट जो एवापोरेट होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर वेपोराइजेशन और कंडक्शन। जैसे बंदे का जो पाँव है वो ज़मीन पे रखा हुआ है और ही जो रेडिएशंस आ रही हैं सन से अर्थ की तरफ, तो अर्थ हीट हो जाएगी और जो इसके बॉडी का टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल होगा। तो हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और उसके अलावा टाइप्स ऑफ टेम्परेचर आ जाते हैं। टेम्परेचर के 2 टाइप्स हैं, एक होता है कोर टेम्परेचर। कोर मीन्स इंटरनल टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो इंटरनल टिश्यूज़ का टेम्परेचर होता है उसे हम कोर टेम्परेचर को बोलते हैं। जैसे हमारी एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर है या पेल्विक कैविटी का टेम्परेचर है, और यह हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना इंक्रीज़ होता है ना डिक्रीज़। और उसके अलावा सरफेस टेम्परेचर आ जाता है या पेरीफ्री भी इसे बोलते हैं, और ये जो टेम्परेचर होता है स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर होता है, और ये फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज होता रहता है। और ये डिपेंड करता है कि बॉडी को ब्लड की सप्लाई कितनी आ रही है और स्किन को जो ब्लड की सप्लाई है वो कितनी आ रही है, और जो अमाउंट ऑफ हीट वो लॉस कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। इन 2 कंपोनेंट पे ये डिपेंड करता है, एक ब्लड सप्लाई और दूसरी हीट लॉस टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हमारे पास आ जाता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसे रेगुलेट होता है, कैसे मेंटेन होता है। द सिस्टम दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंसरी या सेंसर्स। सेंसर्स बेसिकली पेरीफेरी मीन्स अपर सरफेस या कोर, दोनों मतलब इंटरनल बॉडी स्किन, ये बॉडी के सरफेस पे या कोर में मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कमांड लेके ब्रेन की तरफ जाते हैं, और ब्रेन के अंदर इंटीग्रेटर मौजूद होता है जो हाइपोथैलेमस पार्ट में होता है इंटीग्रेटर, और ये इसको परसीव करता है, फिर कमांड सेंड करता है विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन, और बाद में उसका इफेक्ट आता है या इफेक्टर जो होता है वो उस प्रोडक्शन ऑफ हीट या लॉस जो होती है उसको मेंटेन करता है। और उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर सेंसर या रिसेप्टर होते हैं वो स्किन के अंदर होते हैं, और उसके अलावा जो ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर पाए जाते हैं वो कोल्ड के होते हैं, सर्दी के, देन वार्मथ मतलब गर्मी वाला रिसेप्टर से कोल्ड के रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं। और स्किन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कोल्ड को जल्दी, इसलिए ये वजह है। और उसके अलावा जब स्किन चिल हो जाती है तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 3 फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिनसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है। तो उनको डिस्कस करते हैं। एक होती है शिवरिंग। शिवरिंग जब मसल्स के अंदर इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। और दूसरा होता है स्वेटिंग इज़ इनहिबिटेड। जब पसीना नहीं होगा, वेजोडाइलेशन नहीं होगी तो हीट भी लॉस नहीं होगी। और वेजो कंस्ट्रक्शन, जब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी और वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी तो इस कंडीशन में भी जो है हीट लॉस नहीं होती। और बिहेवियरल ये आ जाता है कि जब बंदा परसीव्स मतलब महसूस करता है, सेंस करता है कि ठंड है या गर्मी है, सही है, तो वो अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाता है। अगर उसको धूप महसूस होगी तो वो शेड की तरफ चला जाएगा, अगर उसको ठंड महसूस होगी तो सन की तरफ चला जाएगा, रोशनी की तरफ। और इसी हिसाब से वो रेगुलेट करता है अपनी हीट को। और अगर ठंड होगी तो वो क्लॉथ्स को पुट करेगा, जैसे स्वेटर्स हैं,
और अगर गर्मी होगी तो वो ज़्यादा क्लॉथेस या स्वेटर्स को रिमूव करेगा अपनी बॉडी से। अब हमारे पास आ जाता है कि जो नॉर्मल रेंज होती है अडल्ट के अंदर बॉडी टेम्परेचर की, वो 36 सेल्सियस से 37.5 सेल्सियस या 96.8 फ़ारेनहाइट 99.5 फ़ारेनहाइट होता है। अब यह आ जाता है कि बॉडी टेम्परेचर अबव यूजुअल रेंज। अगर नॉर्मल रेंज से बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे पास कंडीशंस हैं 3। पायरेक्सिया या फीवर होगा, हाइपरथर्मिया या हाई लेवल का जो फीवर होगा वो होगा, या नॉर्मल फीवर जो होता है। अब देखें अ वेरी हाई फीवर, जब हाई फीवर होगा तो जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो 41 सेल्सियस या 105.8 फ़ारेनहाइट, जिसे हम हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। और उसके अलावा मतलब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। द क्लाइंट हु हैज़ फीवर इज़ रिफर्ड एज फेब्राइल। जिस बंदे को फीवर होगा तो उसे हम बोलेंगे फेब्राइल है। द वन हु डज़ नॉट हैव फीवर इज़ रिफर्ड एज अफेब्राइल। जिसको फीवर नहीं होगा, जिस क्लाइंट को फीवर नहीं होगा उसे हम अफेब्राइल बोलेंगे। ए मीन्स नन या नॉट, फेब्राइल मीन्स फीवर। और हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया एक कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, सही है, जो हमेशा नॉर्मल लिमिट होती है उससे भी मतलब कम होता है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ फीवर आ जाते हैं। एक होता है इंटरमिटेंट फीवर, सही है। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो एक्सेप्टेबल, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अपने नॉर्मल वैल्यू पे 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे नॉर्मल पे आ जाता है। और उसके टेम्परेचर की जो कर्व होती है वो नॉर्मल हो जाती है डे को, और पीक पे मतलब बढ़ जाती है इवनिंग में। इसका बेस्ट एग्जांपल है मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है कि जो फीवर टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर वो नॉर्मल रहता है डे के टाइम और बढ़ जाता है इवनिंग में। और उसके अलावा रेमिटेंट फीवर होता है। इसके अंदर क्या होता है, या तो जो ग्राफ होता है या टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, या मतलब नॉर्मल से कम हो जाता है, मगर नॉर्मल पे नहीं जाता। और ये जो टेम्परेचर होता है हर वक्त फ्लक्चुएट होता रहता है और ये नॉर्मल पे कभी नहीं आता। इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं वायरल डिजीज़ के, जो साइंस में अगर फीवर आ गया वो, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टीबी हो गई, तो ये इनके बेस्ट एग्जांपल हैं। और उसके अलावा कांस्टेंट फीवर, कांस्टेंट फीवर में क्या होता है, ये जो टेम्परेचर होता है ये कंटिन्यूसली रहता है। और उसके अलावा एलिवेटेड होता है, मतलब बढ़ जाता है 38 डिग्री सेल्सियस से, और इसके अंदर मतलब बहुत कम सी फ्लक्चुएशन या चेंज आती रहती है। और रिलैप्सिंग फीवर, ये शॉर्ट टाइम फेब्राइल होता है, कुछ दिनों के लिए ये छोड़ जाता है, फिर वापस 1-2 दिन के पीरियड में बॉडी को मतलब जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है या फीवर काज कराता है। और ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑनसेट मतलब शुरुआती मतलब जिस टाइम फीवर हो जाता है, शुरुआती मरहला बोलें इसे हम, या पहला मरहला, इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है, शिवरिंग हो जाती है, और जो पेशेंट होता है वो कोल्ड फील की जो है कंप्लेन करता है। हमारे जो नेल्स होते हैं वो ब्लैश इन कलर हो जाते हैं, गूस फ्लैश अपीयरेंस स्किन हो जाती है। और उसके अलावा जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना है वो बहुत ही कम आता है। और कोर्स और प्लेटू फेज़, ये दरमियाना वाला फेज़ होता है। इसमें चिल्स एब्सेंस होती हैं, और उसके अलावा स्किन जो है गर्म फील करती है, और उसके अलावा फ़ोटो सेंसिटिविटी आ जाती है। और उसके अलावा जो पेशेंट होता है उसका पल्स और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और उसे प्यास ज़्यादा लगती है। उसके अलावा ड्राउसनेस हो जाती है, थकावट हो जाती है, डिलीरियम, और उसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, कमज़ोर फील करता है। और उसके अलावा मेलेस, वीकनेस और एचिंग इन मसल्स आ जाते हैं। और फाइनल जो स्टेज होती है फीवर की, उसके अंदर क्या होता है कि जो स्किन होती है वो फिलिस्ड फील करती है, वार्म फील करती है, गर्म। और उसके अलावा स्वेटिंग आ जाती है, और जो शिवरिंग हो जाती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और उसके अलावा जो डिहाइड्रेशन है वो पॉसिबल हो जाती है। अब ये फेजेज़ हैं, ग्राफ दी गई है यहाँ पे जो है हमारा
नॉर्मल है टेम्परेचर, और ये फिर यहाँ से यहाँ तक शुरुआती चिल फेज बोलते हैं इसे, और उसके अलावा ये दरमियानी वाला है, और फिर ये लास्ट स्टेज कहलाता है। पहले नॉर्मल था, फिर प्लेटू जो है चिल फेज जो है इसमें बढ़ जाएगा, शुरुआती मरहला कहलाएगा, और प्लेटू फेज ये दरमियाना फेज कहलाएगा, और डिफर्विसेंस ये फाइनल मरहला कहलाएगा। और ये जो साइड्स हैं, जिन साइड से हम जो टेम्परेचर चेक करते हैं, वो बेसिकली तकरीबन 2 4 5 साइड्स हैं जिनसे हम टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। एक ओरल है, दूसरा रेक्टल है, एक्सिलरी है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या टेम्पोरल। ओरल हम मुंह से लेते हैं, रेक्टल रेक्टम से लेते हैं, एक्सिलरी आर्मपिट से लेते हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो हम ईयर से लेते हैं, और टेम्पोरल आर्टरी जो होती है वो फोरहेड से लेते हैं। थैंक यू।